जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दिनेश कुमार निराला आप लोग के बीच फिर से लेकर आया हूं क्लास 10th के बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम और पोषण का पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, तो जानते हैं पार्ट 2 में हमें पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर बिहार बोर्ड के दृष्टि से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इसमें से बोर्ड के एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, इससे 2 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और 5 नंबर का भी क्वेश्चन संभवतः आता है। इस लिहाज से ये एग्जाम के दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब हरे पेड़ पौधे भूमि से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्रहण करके जो भोजन का निर्माण करता है, इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। जी हां दोस्तों, पेड़ पौधे के द्वारा बनाए जाने वाले भोजन की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, वह क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। एक बार फिर से जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री में है। तो मैंने आपको बोला है भूमि से जल, जिसको भूमिगत जल कहते हैं, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से प्रकाश। सूर्य से प्रकाश कौन ग्रहण करता है? तो पेड़ पौधों की पत्ती में क्लोरोफिल पाई जाती है, जिस क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधों की पत्ती हरी दिखाई देती है। हाँ, वही क्लोरोप्लास्ट, हरितलवक। वो क्लोरोफिल का जो वर्क है, फंक्शन है, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का है, एब्जॉर्ब करने का है। तो जब क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है पेड़ पौधों के पत्ती के माध्यम से, तो वे पेड़ पौधों के पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके माध्यम से पेड़ पौधों के द्वारा ग्लूकोज तैयार किया जाता है, जो कि उसका खाद्य पदार्थ है, भोजन है। यानी कि मैंने बोला आपको दोस्तों कि आप यहां रासायनिक समीकरण भी देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए भूमिगत जल, जिसमें H2O जल के 12 अणु लिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, सूर्य से प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई गई तो C6H12O6 ये खाद्य पदार्थ ग्लूकोज के रूप में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण किया। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु पेड़ पौधे एक अणु भोजन का तैयार करने में ग्रहण किए थे, तो वो ऑक्सीजन के 6 अणु को वो रिमूव भी कर दिए, यानी मुक्त भी करता है। यही ऑक्सीजन हम लोग श्वसन क्रिया के माध्यम से लेते हैं। और चूंकि 12 अणु जल भोजन बनाने में लिया गया था, जिसमें से 6 अणु जल C12O6 6 अणु जल ये भोजन के निर्माण में उपयोग किए हैं। और सूर्य का प्रकाश जब पत्तियों में आती है तो जल का वेपोराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, जिसमें जल के 6 अणु यानी 50% जो जल है वो वाष्पोत्सर्जित हो जाते हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और ये 2 नंबर के लिए रासायनिक समीकरण भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक बार फिर से मैं इस पर एक नजर डाल रहा हूं, गौर से ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मैंने आपको बोला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हरे पेड़ पौधों को भूमि से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्रहण करके अपने भोजन का निर्माण करता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक सामग्रियों के नाम बताएं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक सामग्री निम्नलिखित है, आप लोग देख सकते हैं।
पहला भूमिगत जल, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति। अब कभी कभी ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया करता है दोस्तों कि पेड़ पौधों के किस अंग में भोजन का निर्माण होता है। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि पेड़ पौधों के द्वारा जड़ यानी कि भूमि के माध्यम से जो भूमिगत जल है उस जल को पत्ती में पहुंचाई जाती है। ये जो जल के पत्ती में पहुंचने का जो माध्यम है उसको जाइलम कहते हैं, जो कि हम आने वाले चैप्टर परिवहन में जानेंगे। ये जल जाइलम के माध्यम से पत्ती में पहुंचता है। पेड़ पौधों के पत्ती में बारीक छिद्र पाई जाती है, उस छिद्र के माध्यम से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को लिए जाते हैं और पेड़ पौधों के पत्ती में ही क्लोरोफिल पाई जाती है। उस क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। तभी पेड़ पौधों की पत्ती में वो क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है और पेड़ पौधों की पत्ती में भोजन का निर्माण किया जाता है। इसीलिए पेड़ पौधों के पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहते हैं और पेड़ पौधों के पत्तियों को पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है कि पेड़ पौधों के किस अंग को पौधों का रसोई घर कहते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं पत्तियों को। पेड़ पौधों के किस अंग को पौधों का प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, तो पौधों के किस अंग को कहा जाएगा दोस्तों, तो पत्तियों को। किस वर्णक के माध्यम से पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, तो आप लोग यहां से इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं। क्लोरोफिल के माध्यम से, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों के द्वारा होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होता है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको थर्ड पार्ट इसका लेकर आऊंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम आप लोग के बीच प्राणी संपोषण की चर्चा करेंगे और साथ ही एक खास इंपॉर्टेंट टॉपिक अमीबा का चर्चा करेंगे, जो कि 5 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्त अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और ये कोरोना जैसी महामारी से लड़ें। घर में रह के ही आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं। घर में रह के कोरोना जैसी महामारी से लड़ा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।